अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिकेशन जो जर्नल्स हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड हैं या नहीं, क्योंकि कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं उनके अंदर पब्लिकेशंस फ्रीक्वेंटली होती रहती हैं, बट उनका जो सिस्टम्स है वो किसी हायर अथॉरिटी से या किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड नहीं होता। तो इस चीज़ को देखने के लिए कि जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटीज़ में जो सिस्टम चलता है वो HEC जर्नल रिकॉग्निशन सिस्टम है, कि उसके अंदर हम ये चीज़ चेक करनी है कि जिस जर्नल में हमने पब्लिकेशन करानी होती है या अपना मैन्युस्क्रिप्ट राइट करके सबमिट करवा रहे हैं कि वो HEC से वेरीफाइड जर्नल है या नहीं है। तो इस चीज़ को हम खुद चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि इसके लिए कोई एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद अपने ही कंप्यूटर पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये HEC रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। तो इस वीडियो में आज हम आपको यही तरीका बताएंगे। मैं यहाँ जर्नल्स के नेम लिखूंगा सपोज करके कि जैसे हमारे पास कोई एक जर्नल है, उसका नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो जस्ट उसका नाम आपने यहाँ से कॉपी करना है, जो भी जर्नल होगा उसका नेम आपने लेना है। कुछ जर्नल्स ISN नंबर के नेम से भी होते हैं, मतलब उनका एक नंबर होता है, तो उससे भी ये चेक हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम जस्ट आपको उसके नेम से बताएंगे कि जर्नल्स का नेम है, आपने यहाँ से कॉपी किया, जस्ट आपने यहाँ जाके HGRS इस तरह का लिखा होगा। और ये एक आपका क्वेश्चन होगा कि इस तरह का पेज कैसे आता है। जस्ट गूगल के ऊपर आपने HJRS जस्ट इस तरह से लिखना है, तो ये आपके पास यहाँ शो हो जाएगा HJRS से। इसका मतलब है HEC जर्नल रिकॉग्निशन सिस्टम, या आप जस्ट इसी को ही HEC जर्नल रिकॉग्निशन सिस्टम इस वर्ड को भी, इस लाइन को भी आप राइट कर सकते हैं जस्ट गूगल में ही। तो इस तरह का जब गूगल में पेस्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का ब्लॉक्स जर्नल सर्च के नाम से, जिसके अंदर जर्नल नेम लिखना होगा, ISSN नंबर और फाइंड जर्नल, ये सारा शो हो जाएगा जो इधर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो यहाँ मैंने जर्नल का नेम कॉपी किया हुआ है, तो यहाँ लिख दिया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसको फाइंड करते हैं। फाइंड करने के बाद आप देख सकते हैं तो ये इस तरह का आ गया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये वाई कैटेगरी में है। तो हमारे पाकिस्तान में टोटल 3 कैटेगरी चलती हैं। कैटेगरी हमारे पास W होती है, उसके बाद सेकंड नंबर पे X और थर्ड नंबर पे Y कैटेगरी। तो ये जर्नल जो है लास्ट कैटेगरी एंड Y कैटेगरी में है, क्योंकि हमारे यहाँ यही 3 कैटेगरीज जो जर्नल्स हैं वो रिकॉग्नाइज्ड है HEC से, जो W, X एंड Y के अंदर फॉल कर रहे हूँ। तो इसी तरह एक और जर्नल का नेम हम यहाँ लिख के इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें है क्या नहीं। एक और बात बताता चलो, यहाँ फॉर ईयर 22 एंड 23 के नेम से भी यहाँ शो होता है कि किस ईयर में आप इसको चेक कर रहे हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट जो करंट ईयर्स होगा उसी का ही ये यहाँ चेक कर रहा होगा, अदरवाइज आप यहाँ से इसको ईयर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया। इस तरह एक और जर्नल जो हमारे पास वाई कैटेगरी के अलावा जर्नल है, उसको भी चेक करते हैं कि इसका स्टेटस क्या है HEC वेबसाइट के ऊपर। ये देख लें, यहाँ जर्नल ऑफ जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स के नाम से है, तो यहाँ ये शो कर देगा कि इसकी कैटेगरी कौन सी है। X कैटेगरी में ये जर्नल शामिल है और जर्नल्स की सारी डिटेल भी है कि इसका ISSN नंबर क्या है। आप समटाइम जो जर्नल्स हैं वो सिमिलर नेम से होते हैं, लिटिल बिट उनका डिफरेंसेस होता है कि एक वर्ड का या स्पेलिंग का या इस तरह से। तो इस तरह आप उनका जर्नल्स की जब वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो ISSN नंबर होता है उनका, तो वहां जाके चेक कर सकते हैं। और इसका कंट्री का और किन किन जो इंडेक्सिंग एजेंसीज है उनमें है ये, तो यहाँ सारा उसका शो होगा। मेन आपने ये चीज देखनी है कि वो इन कैटेगरी में है या नहीं है। जो जर्नल्स किसी भी कैटेगरी में नहीं होगा तो वो इस सिस्टम के अंदर आएगा ही नहीं, और वो शो भी नहीं होगा कि यहाँ यहाँ ये शो हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक करके आपको बता देता हूँ कि यहाँ क्या होगा। फाइंड जर्नल में जब जाते हैं तो वही जर्नल ऑफ जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स आ गया, यहाँ अनएबल टू फाइंड आ जाएगा कि यहाँ नहीं है। एक और जर्नल हम देख लेते हैं कि उसकी कैटेगरी क्या है, ताकि आपको WXY तीनों जर्नल्स का आइडिया हो जाए कि किस तरह उनका शो होगा। कि ये एक और जर्नल है
कि जी जर्नल ऑफ ह्यूमन जीनोमिक्स। तो इसका देखते हैं कि इसका क्या है। इसका अभी हमने मेरे ख्याल में चेक कर लिया था। एक जस्ट ह्यूमन जीनोमिक्स के नाम से जर्नल, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करके या ये आपको जस्ट दिखाने के लिए मैंने यहाँ राइट करके रखा हुआ है। तो इस तरह इसके अंदर पेस्ट करने से ये उसका स्टेटस शो कर देगा ह्यूमन जीनोमिक्स के जर्नल के नेम से। तो इसका देख लेते हैं क्या स्टेटस है। ये अभी चेंज भी हो जाएगा। तो ये डब्ल्यू कैटेगरी का जर्नल्स है और ये कंट्री इसका यूनाइटेड किंगडम है और ये सारा यहाँ शो हो गया है। तो इस तरह आप भी जिस जर्नल में अपना पेपर पब्लिश करवाना है, आपका रिसर्च पेपर है, रिव्यू आर्टिकल्स है, जो भी है, तो आप उसका पहले इसकी रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम देख लें कि वो एचईसी से वेरीफाइड या रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है और किस कैटेगरी में है। और आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट या आपकी पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट या आपकी प्रमोशन की रिक्वायरमेंट किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, डब्ल्यू में है, एक्स में है या वाई में। टोटल 3 कैटेगरी है जो करंटली यूज हो रही है। तो आप इनको इस सिस्टम के तहत खुद वेरीफाई कर सकते हैं किसी के डेटाबेस से या कहीं किसी से ईमेल या कोई लेटर लिख के पूछने की, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इसमें आप राइट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सिस्टम एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वेरीफाइड है और उन्हीं की वेबसाइट्स के ऊपर है। जस्ट आप HGRS लिखेंगे तो आ जाएगा। उम्मीद है आपको इस टॉपिक के ऊपर अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।